पाकिस्तान का नंबर है। वहाँ से मैसेज आया कि आपने फ्री इजी लोन से ऐप लिया था सिर्फ 6,000 रुपये का, वो पे कर दो। मैं उनका मैसेज को इग्नोर कर दिया। फिर उनके बाद फिर मैसेज आया कि आप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे, नहीं तो हम आपके ना फ़ोटोज़ भी हमारे पास हैं, हम उसको एडिट करके न्यूड बना के सारे आपके फैमिली मेम्बर्स में भेज देंगे। मैंने तब भी इग्नोर कर दिया कि मेरे ये जो फोटो और वीडियो है हाँ जी। उन्होंने किसी आपके रिलेटिव किसी को भेजी कि नहीं? जी, इन्होंने मेरे रिलेटिव्स को भेजी है, मेरे जीजा जी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। उनका फ़ोन आया तुम्हारे पास? उनका फ़ोन आया मेरे पास। व्हाट्सएप तो हम सभी यूज़ करते हैं, बिना व्हाट्सएप के हमारा गुजारा ही नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप यूज़ करते हुए अगर हम कोई मैसेज देखते हैं और मैसेज के अंदर कोई न्यूड फोटो हमारी भेज दे देगा तो हम दंग रह जाएंगे ना, हम हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे होगा। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी है, एआई का ज़माना है। आपकी फ़ोटोज़ गैलरीज में पड़ी रहती हैं, आप किसी को भेजते हो या कई बार किसी फ्रॉड के शिकार हो जाते हो तो आपकी फ़ोटो कोई भी मिसयूज़ करके उसको न्यूड फोटो बना के आपको भेज सकता है। इसलिए घबराइए नहीं और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ 24/7 संजय तलवार के साथ। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। हालांकि इनके पैसे तो नहीं गए, लेकिन इनके साथ एक ऐसी घटना घटी है कि ये और इनकी फैमिली, इनके रिलेटिव सब दंग रह गए हैं। इनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट कर दी गई है दोस्तों में, इनके परिवार के लोगों के साथ, जबकि इनका कोई कसूर नहीं है। इन्होंने एक एप्लीकेशन पे गए थे और उसके लिए लोन के लिए अप्लाई किया था। हम पूरी बात जानेंगे इनसे। सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जतिन है। जतिन जी, क्या हुआ था? आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया था? जी, मैंने एक हफ्ते पहले एक लोन के लिए अप्लाई किया था। ऐप स्टोर से एक ऐप है, फ्री इजी ऐप है, तो वहाँ पे मैंने उसका लिंक से डाउनलोड करा। तो उसने नंबर मांगा, ओटीपी मांगा, नंबर के बाद ओटीपी आया, ओटीपी डाला मैंने। उसके बाद उसने मेरे कॉन्टैक्ट की ना परमिशन मांगी, तो मैंने परमिशन एक्सेप्ट कर दी। और उसके बाद फिर गैलरी की परमिशन मांगी, वो भी एक्सेप्ट कर दी। माइक्रोफोन की मांगी, वो भी सारी मैंने परमिशन एक्सेप्ट कर ली थी। तो एक हफ्ते बाद उसमें मेरे को कुछ पता नहीं चला उसमें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने वो ऐप फिर हटा दी। फिर एक हफ्ते बाद आपने कितने लोन के लिए अप्लाई किया था? मैंने लोन के लिए अप्लाई वहाँ तो अभी तो सिर्फ लॉगिन ही करा था। आपने सिर्फ डाउनलोड ही किया था? डाउनलोड किया था और लॉगिन करा था बस। हाँ। कुछ अप्लाई नहीं किया था। अच्छा। फिर एक हफ्ते बाद अभी थर्सडे को मैं सुबह सो के उठा तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया +92 नंबर से। वो पाकिस्तान का नंबर है। वहाँ से मैसेज आया कि आपने फ्री इजी लोन से ऐप लिया था सिर्फ 6,000 रुपये का, वो पे कर दो। मैं उनका मैसेज को इग्नोर कर दिया। फिर उनके बाद फिर मैसेज आया कि आप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे, नहीं तो हम आपके ना फ़ोटोज़ भी हमारे पास हैं, हम उसको एडिट करके न्यूड बना के सारे आपके फैमिली मेम्बर्स में भेज देंगे। मैंने तब भी इग्नोर कर दिया कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे आएगी। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का स्क्रीनशॉट भेज दिया सारा, कि हमने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हैक कर रखी है। हाँ। वो परमिशन की वजह से, जो मैंने ऐप में जाके परमिशन दी थी उसकी वजह से कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास सारी मेरी चली गई। फिर उन्होंने मेरे को धमकी देना शुरू कर दी कि आप अगर पे नहीं करोगे तो हम आपकी सारी फ़ोटोज़ वगैरह ये एडिट करके हम उनको भेज देंगे, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज देंगे। तो मैंने फिर इग्नोर कर दिया मैसेज को। फिर उन्होंने क्या करा, थोड़ी देर बाद मेरी फ़ोटो एडिट करके, मतलब मेरा चेहरा लगा के और न्यूड फोटो बना के मुझे भेज दी। अच्छा, पहले आपको भेजी फोटो? पहले मेरे को भेजी, दिखाने के लिए, डराने के लिए कि हाँ। ऐसे ये वाली फ़ोटोज़ बना दी है तो हम आपकी फ़ोटो सारे रिलेटिव में भेज देंगे अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो। तब तक किसी को भेजी नहीं थी। तो मैंने पहले किसी को नहीं बताया था, पर मैं फिर थोड़ा डर गया तो मैंने अपने घर पे बताया, फैमिली वालों को बताया सबको। तो फिर उन्होंने बोला कि घबराओ मत अभी, तो ब्लॉक कर दे। मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसको थोड़ी देर बाद किसी और नंबर से +92 नंबर से कोई दूसरा नंबर था, फिर मैसेज आ गया, तो ब्लॉक करके बच नहीं सकते तुम, तो हमारे पास तुम्हारी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये है वो है बोल के मेरी फिर फ़ोटो बनाई थी ना, फिर एडिट करके वीडियो बना दी। अच्छा।
तो वो वीडियो फिर कह रहे कि हम- वीडियो आपकी थी, साथ में कोई लड़की वगैरह नहीं थी नहीं या क्या सिर्फ था? मेरी वीडियो बना दी उन्होंने अच्छा। edit करके। हाँ तो हाँ, बस उन्होंने कहा कि हम फिर दोबारा वो भेज वीडियो देंगे। उन्होंने आपको भेजी? भेजी थी मेरे को अच्छा। कराने के लिए। हाँ हाँ तो कह रहे हैं हम आपके फैमिली मेम्बर्स को भेज रहे हैं। हाँ हाँ। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने वो नंबर भी ब्लॉक कर वो दिया। वीडियो है आपके पास? नहीं वो उन्होंने प्राइवेसी लगा रखी थी 24 आवर्स की हाँ। व्हाट्सएप पे, तो वो हट गई। आपने कुछ वीडियो मैंने सेव कर लिया नहीं, हो सेव या नहीं करी, मैंने फोटो स्क्रीनशॉट ले लिया हो कुछ? मैंने चैट्स का स्क्रीनशॉट लिया था, वो फोटोज वगैरह हट गई, वो डिलीट हो अच्छा। गई थी। लेकिन ये जो फोटो और वीडियो है, हाँ जी। उन्होंने किसी आपके रिलेटिव किसी को भेजी कि नहीं? जी मेरे जीजा जी को भेजी है, मेरे फ्रेंड्स को भेजी थी, पर मैं उनसे पहले ना उनको मतलब मैसेज कर चुका था, एक रिकॉर्डिंग के थ्रू सबको भेज चुका था अपने कॉन्टेक्ट्स में कि वो फोटोज वगैरह कुछ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जिनको आप मैसेज ना कर पाए हो, उन्होंने फोटो भेजी हो, ये भी तो हो सकता मेरे है। पास सिर्फ 2-3 जनों का कॉल आया कि 2-3 जनों के पास मैसेज आया था इस नंबर से। लेकिन तो आप उन्होंने अपने बोला- जितने भी सर्कल में हैं, जो भी कांटेक्ट हैं, सबको एक मैसेज सर्कुलेट कर दो कि भाई इस तरह से मेरा फोटो का मिसयूज हो रहा है, और अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैंने मुझे सबको भेज। एक रिकॉर्डिंग मैसेज रिकॉर्ड करा था और वो सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में भेज दिया था कि इस ऐप को इस नंबर से कोई मैसेज आता है तो वो ओपन ही मत करना, नहीं तो तुम्हारा भी फ़ोन हैक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने किसी ने अब 2-3 जनों ने मेरे पास मैसेज आया, मेरे जीजा जी का आया, मेरे फ्रेंड्स का आया था कि हमने ओपन नहीं करा, सीधा ब्लॉक कर दिया था, कुछ खोल अच्छा। के नहीं देखा। हाँ हाँ, उसमें। खोल के देखा ही नहीं। जी अच्छा, तो आपने फिर पुलिस में एक शिकायत की? जी मैं तुरंत उसी दिन थर्सडे को ही मैं साइबर क्राइम में गया, वहाँ पे रिपोर्ट करके आया, उन्होंने सारा नंबर आपने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की या रिटर्न में दी? नहीं ऑनलाइन करी मैंने। अच्छा। साइबर क्राइम में हाँ हाँ। कैफे में जाके मैं साइबर क्राइम में पूरा करके आया रिपोर्ट वगैरह। फिर उनका कल मेरे को मैसेज आया कि आपको अगर कोई भी डिटेल जाननी है तो आप हमें इस तो नंबर आपने पुलिस को बोला नहीं कि मुझे तो बदनाम करने पर तुले हुए हैं, आप जी, इनके जी। खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जी उन्होंने कहा कि हम करेंगे कार्रवाई, आपने कंप्लेंट कर दी, हम आपको बुलाएंगे। हाँ हाँ। तो अभी तक तो पुलिस वालों को कोई कॉल नहीं आया, बस मैसेज आया था एक साइबर क्राइम से कि आपको अगर कुछ डिटेल जाननी है तो इस नंबर पे कॉल करिए। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आप पढ़े लिखे हो, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करता हूँ। जी। आप जब आप फ़ोन चलाते हो तो आजकल ना फ़ोन पे एकदम मैसेज आता है जी, चलाते ही जी, जी, जी। कि कोई आप के नाम से अगर कोई लोन उसके लिए जॉब के लिए ऑफर करता है या कुछ करता है, तो आप उनके चक्कर में ना आइए। तो आपको ये तो पता होगा कि साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ये मुझे तो पता फिर है। आपने लोन के लिए क्यों अप्लाई किया? मुझे लोन चाहिए था तो मैं बस जब आपको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो आप क्यों गए उसमें? ये मेरे से गलती हो गई और तो ये गलती आपसे ठीक हुई है तो उसका आपको हर्जाना ये पड़ रहा है। जी, जी। लेकिन आप और लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? क्योंकि कई लोग ये आप गलती नहीं कर रहे, बहुत लोग कर रहे हैं ये गलती। कईयों के साथ आप तो बच गए, आपके साथ सिर्फ फोटोज वगैरह ही हुआ है, लेकिन आपके कोई अकाउंट से पैसा नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। वो भी वो कर सकते थे, क्योंकि उनके पास तो आपकी अकाउंट्स की सारी डिटेल्स हैं। वो आपके बिहाफ पे आपके रिश्तेदारों से पैसा मांग सकते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, ये हो गया है, मेरे आप पैसे भेज दो, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कुछ अपील करना चाहोगे? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी प्राइवेट ऐप वगैरह से अप्लाई मत कीजिए। सीधा लोन लेना है तो बैंक के थ्रू जाके बैंक में जाके ऐसे करें। और अगर कुछ भी डाउनलोड करते हैं आप ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो किसी को परमिशन मत दें। कोई भी आपके पूछता है ना कॉन्टेक्ट भी लॉगिन करते हैं किसी लेकिन ऐप आजकल जितनी भी आप ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे ना, हर एक में वो परमिशन मांगेगा। जी तो आप परमिशन मत दें, आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन मत दें, आप अपने गैलरी की परमिशन मत दें, आप सिर्फ कैमरे की परमिशन दे दें और ऑडियो की परमिशन दे दें, उससे एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अच्छा, अब आपने सावधानी के लिए क्या क्या किया है, मतलब जिससे कि आप किसी फ्रॉड के शिकार ना हो जाएं या कुछ आपने किया? मैंने अपने सारे कॉन्टेक्ट सारे सोशल मीडिया का, अपने जीमेल का और अपने अकाउंट का सारा पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया है, सब कुछ यूपीआई वगैरह सब चेंज कर दिया है, जिससे कि वो पैसे ना निकाल पाए और मेरे अकाउंट्स वगैरह को भी हैक ना कर पाए। व्हाट्सएप का भी जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंने कोड डाल रखा था वो भी चेंज कर दिया, जिससे कि मेरा व्हाट्सएप हैक ना हो। ये आपने अच्छा किया। तो देखिए, अक्ल इंसान को तभी आती है जब ठोकर लगती है। इनको ठोकर लगी तो इनको समझ आ गई, हालांकि ये पढ़े लिखे हैं, रोज़ फ़ोन पे सुनते हैं कि साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, फिर भी ये ऑनलाइन लोन के चक्कर में पड़ गए और ये अपने इनकी बदनामी
करने के लिए इनकी फ़ोटोज़ को भेज दी गई, कितना एम्बेरस फील कर रहे हैं ये। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। समझ जाइए कि अगर आपको कोई लोन के लिए ऑफ़र कर रहा है, आज के ज़माने में कोई भी चीज़ फ्री में भी नहीं मिलती। जो भी आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, इसका मतलब वो फ्रॉड कर रहा है। कोई कहे कि आपकी लॉटरी निकली है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ जाइए, वो नहीं करना आपको। बिल्कुल कोई कहे कि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, 1000 के आपको 2000 दे देंगे, 3000 दे देंगे, ऐसे फ्रॉड भी हो चुके हैं। मेरे पास एक ऐसी स्टोरी भी है जिसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद वो अमाउंट 1.5 लाख तक वो उस विक्टिम ने गवा लिए, 1.5 लाख रुपये का। तो ये बहुत बड़े मामले हो रहे हैं और कई लोग तो कैमरे के सामने भी नहीं आते। मेरे साथ मैंने खुद देखा है, लोग विक्टिम हैं लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आते। इसलिए सावधान हो जाइए। इस फ्रॉड से बचने के लिए ऑनलाइन, पहली बात तो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उससे बचिए, यूपीआई से बचिए। अगर आपको मजबूरी यूपीआई यूज़ करना है तो आप अपने अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे ही रखिए, जितने बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ना करिए और किसी को भी आप कॉन्टैक्ट की परमिशन वगैरह ना दीजिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर अभी कभी आपके पास कोई ऐसी फ़ोटो आ भी जाती है तो घबराइए नहीं, कुछ नहीं। आज एआई के ज़माने में मेरी भी, किसी की भी फ़ोटो कोई न्यूड कर सकता है, कोई डीप फेक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से वीडियो बना सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ की बना रहे हैं, तो उसमें घबराने वाली की क्या बात है। आप बिल्कुल ना घबराइए। 1930 साइबर क्राइम जो सेल है उस पर आप रिपोर्ट करिए, साइबर पोर्टल पे जाइए और वहाँ रिपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही। और सच न्यूज़ 24/7 ऐसी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए और वीडियो को शेयर करिए जो आप नहीं करते। नमस्कार।